आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना है तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और इस सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर ले। आइए अब चेक करते हैं कि 70 में से कुल कितने मार्क्स आपको आते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सभी प्रश्न को अंत का अवश्य देखिए और आप चेक कीजिए कि आपको 70 में से कितना मार्क्स आ रहा है। अगर 56 आ रहा है तो सरकारी कॉलेज बिल्कुल मिलेगा आपको। पहला प्रश्न है, वह पैदल नहीं सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसमें आपको वाच्य देखना है कि कौन सा वाच्य है। तो चार ऑप्शन सामने में दिया हुआ, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्तरीवाच्य। इसमें प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। कहां पे, तो इस वाक्य को देखिए, आए प्रजाधीप निकेतन पास उधो पूरा प्रचार करती करना जहां थी। ये हो गया। और इसके लिए चार ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंत तिलका। प्रश्न है 33, संचारी भावों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी यानी 33। प्रश्न नंबर 3 के बाद अब 4 को देखिए। 4 में दे रहा है, ज्यो ज्यो वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंध भार हिंद को सहारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से कई प्रश्न आ रहे हैं तो इस सबको ध्यान से देखते चलिए और चेक कीजिए क्या वो कितना मार्क्स आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, विरोधाभास। प्रश्न है 5, काव्य आभूषण है, कौन सा काव्य आभूषण है, तो आंसर हो जाएगा ए, अलंकार। 5 के बाद हम लोग देखते हैं 6 को। 6 में दे रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी गलत है। आंसर हो जाएगा बी, हाथी बहुत मोटी है। प्रश्न 7, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, पीत जोड़ अंबर। प्रश्न 8, चतुर्भुज में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिया है। आंसर इसका हो जाएगा ए, बहुब्रीहि। प्रश्न 9, पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। और यहाँ पर आपको मिलता है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और आंसर हो जाएगा 9 का बी, पानी से भरा एक गिलास लाओ। 10, यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर जाएगा ए, एक लघु और 2 गुरु। ठीक है, आगे आइए। प्रश्न नंबर 10 के बाद 11 नंबर को भी देखिए। 11 में दे रहा है, क्या है, उदित उदगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसेउ संग सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा ए, रूपक है इसमें। नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है, बस यही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा ए यानी क्रिया पदबंध। चलिए 12 के बाद अब 13 नंबर भी देखिए। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा। मुंह छिपाना जो है मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है। आंसर हो जाएगा डी, लज्जित होना। प्रश्न 14, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। आंसर हो जाएगा डी, ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। इस किताब का क्या मूल्य है, ये सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न नंबर अब 15 को देखते हैं। 15 में दे रखा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को अब चुनना है, वहां शुद्ध या अशुद्ध देखना है। तो आंसर हो जाएगा बी, माँ ने कहानी सुनाई
प्रश्न 16, समास का अर्थ क्या होता है? समास किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, संक्षेप। आगे दे रहा है, जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो, वो कौन सा अलंकार होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति। बी में क्या है? अतिशयोक्ति। 18 नंबर अब देखिए, शशि मुख का घूंघट डाले अंचल में दीप छुपाए, छिपाए में अलंकार है, कौन सा हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, रूपक है इसमें। प्रश्न है 19, रूपक अलंकार है, कौन सा है रूपक अलंकार? इतने ऑप्शन है, आंसर जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सब में है रूपक। एक बार देख लीजिए। 20 नंबर दे रखा है, मानव भीत जाने महाशीत में पसारी पानी मानो, छतियां की छा राखियो पावक छिपाई के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार से काफी प्रश्न आता है दोस्तों, इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर इसका हो जाएगा 20 का बी, उत्प्रेक्षा ही है। प्रश्न 21, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो आंसर हो जाएगा ए, निर्दय। ओजगुण की विशेषता से संबंधित कथन सही है, कौन सा सही होगा? यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, इतना सारा दिया हुआ है ऑप्शन और आंसर इसका हो जाएगा 22 का बी, केवल 1 व 3, 1 और 3 सही है। ट वर्गीय वर्णों का अधिक और 3 वीर यानी रस की व्यंजना, ये 2 चीज सही है। अब आइए 23 नंबर प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए आप। 23 नंबर में, दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ ले आओ, इस वाक्य में कुछ है, कुछ क्या है तो आपको बता देना है। तो इसका आंसर जाएगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 24 में दे रहा है, सिंधु सेज पर धरा वधु अवतनिक संकुचित बैठी सी, इनमें से शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी व्यंजना। प्रश्न नंबर अब 25 नंबर को हम लोग देखते हैं। 25 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। 25 में दे रखा है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को आपको इसमें ढूंढना है। 25 का आंसर हो जाएगा डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। 26 में देता है, आंवला जीवन हाय, क्या दे रहा है? आंवला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत क्रमता में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है? आंसर हो जाएगा बी यानी व्यंजना। प्रश्न 27, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद आपको करना है, कैसे होगा? ध्यान से देखिए, आंसर हो जाएगा बी, नए जोड़ अक, नायक। प्रश्न 28, भीम का 10,000 हाथियों का बल था, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको अलंकार बता देना है और 28 का आंसर हो जाएगा बी, अतिशयोक्ति। प्रश्न है 29, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? नीचे में देख लीजिए, 29 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये सही है, बाकी सब गलत। 29 के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 30वां है, काफी महत्वपूर्ण है 30वां प्रश्न। देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है और मुझे लगता है कि इस गद्यांश को आप लोगों ने कई बार देखा भी, सुना है, वही चीज है। चलिए सिर्फ इसका प्रश्न देख लेते हैं। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और आंसर हो जाएगा इसका 30 का डी,
सभी धर्म के लोगों को। इसे तो मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको। चलिए, तो ये हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। अब विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से, तो ध्यान से इसे आप देखते जाइए, ये भी आपको काफी मदद करेगा। प्रश्न है, विज्ञान में खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या होता है? इतने सारे ऑप्शन हैं, ध्यान से देख लीजिए। इन सब चीजों को खाने से हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न है 87, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन और आंसर इसका हो जाएगा 87 का डी, ओम मीटर होता है। प्रश्न है 88, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। कितना होगा? 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और आंसर हो जाएगा 88 का बी, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। तो ये था 88 नंबर प्रश्न। अब आइए 89 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। पहला ये 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है? जी हाँ, सोपानिक फार्मिंग कहाँ पर प्रचलित है? 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड में सोपानी कृषि होती है दोस्तों, सोपानी फार्मिंग। प्रश्न है, किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम जो मोनेरा है इसमें क्या शामिल है? तो आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी बैक्टीरिया। प्रश्न देखिए 91, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है। 91 का आंसर हो जाएगा बी, डायनेमो होता है। अब आइए 92, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, आयनिक बंध। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है, क्या होता है? 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, आंसर हो जाएगा बी, CaSO2 1/2H2O, ये हो जाएगा। प्रश्न है 94, इसे भी ध्यान से देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये VBI प्रश्न है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये खास है, ये बिल्कुल परीक्षा में आएगा। 94 के बाद आप देख लीजिए 95, छुई मुई के पौधे की पत्तियों को झुकना किसके कारण है? आंसर इसमें हो जाएगा ए, टर्गर दबाव में परिवर्तन। 96, द्रव्य रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव्य द्वारा लगाए जाने वाला दाब क्या कहलाता है? तो 96 का सी, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए 97, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर, देखिए दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग है। औसत वेग इसमें निकालना है। तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, 0 मीटर प्रति सेकेंड। बस कहीं कुछ किया ही नहीं। प्रश्न है 98, दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुने। देख लीजिए ये प्रश्न को, ठीक है, और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ प्रश्न को पहले समझिए, 1 2 3 4 किसको क्या कहते हैं? इसका जो ऑप्शन है आगे में दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, चारों का है, ठीक, किसको क्या कहते हैं बस यही बताना था। तो 98 में जो इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या है? अग्रपिंडक जो सबसे एक में था,
उसके बाद नाभिक, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट में था पूंछ यानी टेल। 99 में है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, कौन सा सबसे ज्यादा विचलित होता है? आंसर होगा सी, बैगनी होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल है? अब इसके लिए 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, प्रोपैनिक अम्ल के लिए कौन सा होगा? तो 4 ऑप्शन है, आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 101 में देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं कैसी हो जाएगी? वाष्पीकरण के कारण वस्तुएं, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका बी यानी ठंडी होती है। प्रश्न 101 के बाद हम लोग देखें 102 में, राइबोसोम किसके लिए केंद्र यानी स्थल है? किसके लिए है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल है। 102 के बाद आइए 103, 5 जो डैश कहलाता है, अभी ही पढ़े थे, देखिए प्रश्न को कैसे घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो 103 का आंसर हो जाएगा सी, विश्व पर्यावरण दिवस। 104, एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो परमाणु है, कौन सा परमाणु होगा? 104 का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन का है। प्रश्न है 105, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है इसमें? तो ध्यान से आप देख रहे हैं 105 में आंसर हो जाएगा डी, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है। तो ये था साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहां से आप देखेंगे सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखिए। प्रश्न है 106, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? ध्यान से देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी, सी में क्या है? थोरियम। प्रश्न है 107वां नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? और 107 का आंसर हो जाएगा ए यानी काशी राम। तो ये था 107 प्रश्न। अब आगे हम देखते हैं 108वां प्रश्न, ध्यान से देखते चलिए। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? द्वितीय कार्य में लगने का मतलब हो गया दो काम कर रही है। तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा ए यानी 3.8%। प्रश्न है 109, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? आप 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी, 1919। प्रश्न 110, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, यानी संभावित, विकसित स्टॉक और रिजर्व सभी होगा। तो ये 110। अब आगे देखिए 111 नंबर प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा, ठीक है, कहाँ है? तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, असम में है काजीरंगा। कहाँ है? सब। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा 112 का बी, यानी मक्का बाजरा नहीं है, बाकी सब जो नाम देख रहे हैं आप बाजरा है। 112 के बाद 113 नंबर प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? पहला एटम बम कहाँ हुआ गिरा? देख लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका ए, हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी, इसीलिए इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। सबसे पहले हिरोशिमा, फिर बाद में कहाँ गिरा? तो नागासाकी पर। चलिए 113 के बाद 114वां नंबर देखिए, कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए किसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ए, पागल या दिवालिया जो योग्य है उसको वोट नहीं देना है। प्रश्न 115, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया?
तो 115 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉन विलियमसन। कब? 1990 में किया था। प्रश्न है 116, राष्ट्र संघ का चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? और 116 का आंसर हो जाएगा आंसर सी, 51। यानी स्थापना जब हुआ तो उस समय कितने थे? तो 51। आगे चुरामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो आंसर हो जाएगा 117 का ई, यानी चीरो विद्रोह। प्रश्न है 118, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? और 118 का आंसर हो जाएगा बी, 4096 किलोमीटर। प्रश्न है 119वां। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, कितना घनत्व है? तो आंसर होगा डी, 1106 व्यक्ति। जनगणना देखिए कितना है अपने बिहार में। उसके बाद 119 के बाद हम देखते हैं 120वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। अंत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये कई बार प्रश्न आ चुका है सेट में, आपको अभी तक याद हो गया होगा। आंसर इसका होगा ए, 2018 में। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? यानी घूमा कौन, खोज किसने किया? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, मैगलेन ने। प्रश्न, भारत में सत्ता का वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? 4 ऑप्शन है और 122 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 है। प्रश्न है 123, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 123 का आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख ओमलिंग लादर्रा। प्रश्न 124, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? और 124 का आंसर होगा डी, कावेरी। शिव समुद्रम जल प्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? यह भी प्रश्न कई बार आया है। 125 का आंसर हो जाएगा ए, 1971 ईस्वी। तो दोस्तों ये सब था आज के कुल 70 प्रश्न। अब आपको इस 70 प्रश्न में से कितने मार्क्स आते हैं कमेंट कर आप अवश्य हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, और यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताएं। कल से कुछ नया सेट प्रारंभ होने वाला है हिट क्वेश्चन का, तो उसे भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।